सरकारी नौकरियों में फ्रीडम फाइटर्स के रिश्तेदारों को दिए जाने वाले आरक्षण संबंधी शुरू हुए निदर्शनों के पृष्ठभूमि में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल जब शेख हसीना ने देश छोड़ा तब हजारों लोगों ने रास्ते पर उतरकर जल्लोश मनाया। बहुत सारे लोगों ने पीएम और गृह मंत्री के सरकारी घरों में घुसपैठ की। इससे भी बढ़कर स्वतंत्र बांग्लादेश के निर्माता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के एक पुतले पे लोगों ने हमला किया। 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ादी मिलने के बाद सिर्फ 4 सालों में 1975 में बांग्लादेश के आर्मी ने मुजीब की हत्या कर दी। उसके बाद बांग्लादेश की राजनीति पर अगले 15 साल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बांग्लादेश के सेना का नियंत्रण था। दरअसल पाकिस्तान के 1970 के चुनावों में मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने पूर्व पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश में 162 सीट्स में से 160 सीट्स पे जीत हासिल की थी। वहीं दूसरी तरफ जुल्फिकार अली भुट्टो के पीपीपी ने पश्चिम पाकिस्तान की 138 सीटों में से 81 सीट्स जीती थी। पूर्व पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश में अवामी लीग ने मेजॉरिटी हासिल की थी, लेकिन फिर भी मार्शल लॉ लगाकर देश पर हुकूमत जारी रखी गई। पाकिस्तान के लश्कर प्रमुख जनरल याह्या खान ने मुजीबुर रहमान को सत्ता देने से इनकार कर दिया। इससे पूर्व पाकिस्तान में अशांति का माहौल बन गया था। 7 मार्च 1971 को मुजीब ने पूर्व पाकिस्तान के लोगों से बांग्लादेश को फ्रीडम दिलाने के लिए पूरा जोर लगाने की अपील की। इसको रोकने के लिए पाकिस्तानी लश्कर ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। लोगों के आंदोलन रोकने के लिए आर्मी की मदद ली गई। बड़े पैमाने पर लोगों को मारा गया, औरतों पे बलात्कार किए गए। लेकिन इस हिंसा के बाद जल्द ही पूर्व पाकिस्तान के बंगाली सैनिकों ने इस हिंसा के विरोध में आवाज उठाई और इस तरह बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की शुरुआत हुई। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश की मदद के लिए भारत सामने आया। भारतीय सैनिकों ने बांग्लादेश के नागरिकों के साथ मिलकर मुक्ति वाहिनी शुरू की और पाकिस्तानी लश्कर के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध किया। बांग्लादेश को आज़ादी मिलने के बाद मुक्ति वाहिनी के सदस्य बांग्लादेश की सेना का भाग बन गए, लेकिन जिन बंगाली सैनिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ा था, उनमें और मुक्ति वाहिनी के सदस्यों में मतभेद होने लगे। ये मतभेद इतने बड़े कि 15 अगस्त 1975 में हिंसा इतनी बढ़ गई कि कुछ सैनिकों ने मिलकर बंगबंधु मुजीबुर रहमान के साथ उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी। इस कांड में बंगबंधु की 2 लड़कियां बची, जिनमें से एक का नाम था शेख हसीना और दूसरी का नाम था शेख रेहाना। शेख हसीना वही है जिन्होंने अभी अभी बांग्लादेश के पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद वो बांग्लादेश की राजनीति में बहुत सारी खलबल मच गई। सत्ता परिवर्तन का खेल चलता रहा। राजनीति में बांग्लादेश की सेना का हस्तक्षेप हमेशा रहा। पाकिस्तान ने भी पूरी कोशिश की कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रहे। आगे चलकर 1991 में बांग्लादेश में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन फिर भी सेना का हस्तक्षेप रुका नहीं। अध्यक्ष आते रहे और जाते रहे। 2008 में सेना की हुकूमत खत्म हुई और शेख हसीना फिर से सत्ता में आई। इससे पहले भी उन्होंने बांग्लादेश के 10वें पीएम के रूप में 1996 से लेकर 2001 तक कार्यभार संभाला था।